यूपी में कहां भाईजान ने भाईजान को लाठी डंडों से पीटा, कहां बारात में ईंट और पत्थर चलने लगे, कहां 8-8 गुंडों ने तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। दिन भर की सबसे एक्शन वाली स्टोरी नॉन स्टॉप देखिए इस रिपोर्ट में। बीच सड़क पर संग्राम छिड़ा है। एक शख्स फटे कपड़े में हाथ में ईंट लिए हुए भाग रहा है। अचानक वो सामने वाले युवक पर ईंट से प्रहार करता है। तभी दूसरे पक्ष के लोग भी आ जाते हैं। ईंट चलाने वाले युवक को 2 लोग घेर लेते हैं। पहले उसे डंडों से पीटा जाता है, इसके बाद दूसरा शख्स उसे ईंट से मारने लगता है। दोनों तरफ से लोग आपस में भिड़ जाते हैं। ईंट, लाठी, डंडों के बीच सड़क पर भी जंग छिड़ जाती है। मारपीट में महिलाएं भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। काफी देर तक बवाल चलता रहा। दोनों ही तरफ से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। 2 लोगों के बीच शुरू हुई लड़ाई में दर्जनों लोग शामिल हो जाते हैं। सड़क पर मचे घमासान की ये तस्वीरें यूपी के शामली की हैं, जहां मारने वाला भी मुस्लिम है और मार खाने वाला भी मुस्लिम है। बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद चौसाना चौकी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर हुआ। दोनों पक्षों के बीच पारिवारिक विवाद था। आरोप है कि आशु पक्ष अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी वसीम पक्ष के आधा दर्जन लोग ईंट पत्थर लेकर दुकान पर गए और हमला कर दिया। इस मारपीट में आशु पक्ष के नवाब, आशु और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों ही पक्षों के कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। एक निर्माणाधीन दुकान में एक शख्स बैठा हुआ है, उसके हाथ में हथौड़ा है। तभी दुकान में कुछ लोग दाखिल होते हैं। अंदर आते ही युवक की पिटाई शुरू हो जाती है। किसी बदमाश के हाथ में रॉड है तो किसी ने तलवार पकड़ रखी है। धारदार हथियारों से युवक पर लगातार प्रहार किया जाता है। बदमाश दुकान में रखी ईंट और लोहे के औजारों से उसकी बुरी तरह पिटाई करते हैं। 5 बदमाश दुकान के भीतर युवक पर हमला करते हैं तो उनके 3 साथी बाहर खड़े होकर निगरानी करते हैं। अपराधियों को जब लगता है कि युवक की मौत हो गई, तब वो दुकान से बाहर निकलते हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें ठाणे जिले के अंबरनाथ की हैं। जिस शख्स पर हमला किया गया वो अंबरनाथ का ही रहने वाला है। सुधीर अपने वाहन की मरम्मत कराने के लिए उस दुकान पर गया था। तभी 8 बदमाश वहां पहुंचे और उन्होंने उसे घेर लिया। सुधीर ने दुकान के एक कोने में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने बारी बारी से उस पर हमला किया। सुधीर नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित के ऊपर यह हमला आपसी रंजिश में किया गया। हमले में सुधीर सिंह की पीठ, हाथों और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। हमलावरों ने भागते समय पीड़ित की मोटरसाइकिल पर भी वार किए। हमले की यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कुछ लोग रात के अंधेरे में सड़क पर भाग रहे हैं। भीड़ में महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। उनके पीछे हाथ में डंडे और पत्थर लेकर लोग उन्हें दौड़ा रहे हैं। हमलावर लोगों पर पत्थरों से हमला करते हैं। काफी देर तक पत्थरबाजी जारी रहती है। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से भी पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं। बवाल की ये तस्वीरें यूपी के हाथरस की हैं। विष्णुपुरी चौराहे पर बारात में पथराव से कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बारात में शामिल कुछ युवकों ने मोहल्ले के ही एक युवक से मारपीट कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा और युवकों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। दोनों ही तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई। बवाल बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। 112 पीआरवी की 4 टीमों और स्थानीय पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया। पत्थरबाजी की यह पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब फुटेज के आधार पर उपद्रव करने वालों की पहचान कर रही है। महाराजा सूरजमल की मूर्ति के सामने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहां मौजूद लोग नारेबाजी कर रहे हैं। अचानक पुलिस नारेबाजी कर रहे लोगों को खदेड़ने लगती है। वहां अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तभी भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। हालात बिगड़ता देख पुलिसकर्मियों को वहां से भागना पड़ता है।
तस्वीरें राजस्थान के नागौर की हैं। यहाँ महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने पर विवाद हो गया। एक पक्ष सार्वजनिक जगह पर मूर्ति लगाए जाने का विरोध कर रहा था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए और नारेबाजी की। मौके पर मौजूद पुलिस और आरएसी के जवानों ने दोनों पक्षों को खदेड़ा। दरअसल गांव में पहले 3 मूर्तियां भगवान परशुराम, महाराणा प्रताप और महाराणा सूरजमल की लगाई जानी थी, लेकिन सोमवार देर रात एक पक्ष ने महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगा दी। लोग मूर्ति को लेकर आमने सामने धरने पर बैठ गए। विवाद की जानकारी मिलते ही प्रशासन के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। गांव के ही 2 गुटों में बवाल के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। मौके पर 9 थानों की पुलिस और आरएसी के जवानों को तैनात करना पड़ा। फिलहाल इलाके में स्थिति कंट्रोल में है। मकानों पर बुलडोजर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। मस्जिदों को भी रास्ते से हटाया जा रहा है। फुटपाथ पर पीला पंजा बरस रहा है। सब कुछ तोड़ रहा है। जहां तक नजर जाएगी तोड़फोड़ ही नजर आएगी। यह महाराष्ट्र का भिवंडी है, जहां एक दो नहीं दर्जनों बुलडोजर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, धुआं उठा रहे हैं। हजारों पुलिस वाले एकदम अलर्ट मोड में खड़े हैं। हल्का सा भी विरोध वाला एक्शन हुआ तो कैसा रिएक्शन होगा, इसका अंदाजा देखकर ही लगा सकते हैं। बुलडोजर का एक्शन सिर्फ 1-2 घरों पर नहीं हो रहा, 1-2 गलियों पर नहीं हो रहा, बल्कि 2 किलोमीटर तक जो सड़क किनारे खड़ा है उसको हटाना है। मेट्रो 5 प्रोजेक्ट के तहत यह एक्शन हो रहा है। सैकड़ों दुकान मकान को हटाने के लिए सोमवार से ही बुलडोजर गरज रहा है। मकानों दुकानों पर रेड निशान लगाकर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने 15 दिन पहले ही नोटिस दे दिया था। हिंदुस्तान में एक सोच दशकों से पनप रही थी कि एक बार कब्जा कर लिया, एक बार अतिक्रमण कर लिया, एक बार मकान दुकान बना ली तो कौन हटाएगा। 10-20 मुकदमे चलेंगे, वोट के बदले नेता चुप रहेंगे, लेकिन सोच बदलने का वक्त आ चुका है, वरना बुलडोजर खुद तस्वीर बदल देगा।